निश्चित रूप से जानकारी होगी। है या नहीं है, ये तो राव जाने, मोदी जाने, भारत सरकार के सलाह जो एनएसए है वो जाने। लेकिन जो टाइमिंग है मोदी की, वो बहुत कुछ कहती है मित्रों। अब ये नजरिया कि स्कॉट बेसेंट का ये कहना कि भारत बहुत बड़ा एक्टर है, तो ये भी हो सकता है कि क्या इजराइल की जो मोदी की ट्रिप है वो अमेरिका की अनुमति के साथ हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगाया, ऐसे में इजराइल की तरफ से न्योता आना, क्योंकि इजराइल और अमेरिका दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये मान करके चलिए। इजराइल के लिए अमेरिका चट्टान की तरह खड़ा है और अमेरिका की तारीफ करते करते इजराइल थकता नहीं है। नेतन्याहू ने एक प्रकार से सरेंडर किया हुआ है अमेरिका के हाथों। तो ये हो नहीं सकता है कि मोदी की यात्रा की जानकारी पहले से या मोदी की यात्रा के लिए इजराइल ने अमेरिका से परमिशन लिया, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ मोदी की पिछले 3-4 महीने से कोई मुलाकात नहीं हो रही है। टेलीफोन पर बातें हो रही हैं, लेकिन आमने सामने मुलाकात शेड्यूल्ड नहीं हुई है। तो क्या इसकी जानकारी मोसाद को नहीं थी कि मोदी से ट्रंप नाराज है, मोदी को यहां बुलाने में हमें नुकसान हो सकता है। इसका मतलब है कि मोदी की जो इजराइल यात्रा है उसकी जानकारी अमेरिका को थी, बल्कि अमेरिका की इजाजत के साथ ही इजराइल ने मोदी की यात्रा कन्वीन की होगी। अब उसके बाद जब वॉर एस्केलेट कर रहा है तो ऑयल सप्लाई चेन पर परेशानी हो रही है। इसको लेकर के स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि भारत चाहे तो रसिया से 30 दिन तक तेल खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट रिफाइनरी है, जो रिफाइन करके तेल को अन्य देशों में सप्लाई चेन को मेंटेन कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से स्कॉट बेसेंट कहता है, वो इस बात की गारंटी करता है कि भारत क्या है, क्या औकात है भारत की। जो हम लोग कहते हैं वही करता है। हम लोग कहते हैं कि इजराइल आ जाइए मोदी जी, वो इजराइल आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि 30 दिन के लिए हमने वेवर हटा लिया है, तेल खरीद लीजिए। हम लोग कहते हैं कि तेल पर खरीदना बंद कीजिए, बंद कर देते हैं। तो कहते हैं कि वो बहुत बड़े अभिनेता हैं। अभिनेता है हमारे काउंटर पार्ट जो है, वो नाटककार है, कलाकार है। जैसा हम कहते हैं वैसा वो कहते हैं। मतलब आप समझिए कि जमूरा है। जमूरा जो कहता है बंदर को, वो ऐसा बंदर नाच रहा है जमूरे के तर्क पर। एक परिस्थिति तो ये है। दूसरी परिस्थिति जो दूसरा नजरिया है, एक नजरिया तो ये हुआ कि भाई अमेरिका जैसे चाह रहा वैसे भारत को नचा रहा है। दूसरा नजरिया ये है कि ये जो पागल रिजीम है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसने गलतफहमी से अपने को सुपर पावर मान लिया है, तो उसको मानने दो। वो मूर्ख है, वो पागलपना कर रहा है, जिसको तिसको जिसके तिसके खिलाफ वो वॉर छेड़ रहा है। इस मूर्खता से हम नहीं लड़ेंगे। तो ठीक है, अगर वो कह रहा है कि बैन कर दो, बैन कर देते हैं। फिर वो खुद ही कहेगा कि उठा लो, हम उठा लेंगे। तो हम तो चलो व्यापारी दिमाग इसमें लगा दिए। अब जिसको क्रूड शब्दों में कहते हैं बनिया बुद्धि। भारत की जो डिप्लोमेसी है वो बनिया बुद्धि से चल रही है। ना हम ना कहेंगे, ना हम हां कहेंगे, चुपचाप रहेंगे, अपना हित देखते रहेंगे। हमारा हित जहां पर होगा वहां हम कदम बढ़ा देंगे। हम कोई तलवार लेकर के खड़े नहीं हो जाएंगे मारकाट करने के लिए। तो क्षत्रिय गुण अपने को अभी दूर रखना है, और वो ब्राह्मण का भी गुण रखना है कि नहीं नहीं तुमने ये गलत किया है, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं, वो भी गुण दूर रखो। हम बनिया बुद्धि लेकर के खड़े हैं। और बनिया बुद्धि क्या है साहब? कि भेद देखो भाई, शांति से रहो, तुम भी व्यापार करो, हम भी व्यापार करते हैं, तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। सहअस्तित्व की भावना। कोई मॉरल ग्राउंड नहीं, कोई मॉरल बात नहीं कि नहीं नहीं हम नैतिक बल ले लिए हैं, अब हम इधर से तो उधर जाएंगे नहीं। हमारी नैतिकता यही कहती है कि दोनों आदमी मिलकर के रहो, कोई झगड़ा झंझट मत करो, लड़ाई मत करो, जिसमें तुम्हारा भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो। केवल हमारा नुकसान हो और तुम्हारा फायदा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भी गिड़गिड़ा करके बोलेंगे, क्योंकि ताकतवर हो ना तुमसे हम नहीं लड़ पाएंगे। तुम्हारे पास आर्थिक शक्ति है, तुम हमें कुछ भी कर सकते हो, और सामरिक शक्ति भी है, तो हर तरह से तुम हमको डरा सकते हो। तो हम तुमसे प्यार से बात करेंगे, प्यार से निगोशिएट करेंगे। जहां जरूरत पड़ेगी मौन रखने का, तो लंबे समय तक मौन रख लेंगे, 2-3 महीना मौन रख लेंगे।
अब उस मौन का फल यह है कि उनको कहना पड़ा कि इंडियंस आर ग्रेट एक्टर। देखो साहब, मेरे आदेश को हूबहू मानता है, जो हम लोग फरमान सुनाते हैं फौरन मान लेता है सारा। मुकेश अंबानी जी फौरन मान लिए, हाँ नहीं हम नहीं तेल खरीदेंगे साहब। क्यों? क्योंकि मुकेश अंबानी ही खरीद रहे थे 40%, भारत सरकार तो 1% खरीद रही थी, तो वो सारा प्राइवेट ही खरीदा जा रहा था। तो कहा कि नहीं रसिया के जो तेल है वो खरीद सकते हैं। अब जब रसिया के तेल खरीदने के लिए बात हुई तो पहले मना कर दिया, अब खरीद रहे हैं, तो दोनों में विन विन। रसिया को भारत ने कहा कि थोड़ा ठंडा रखिए थोड़ा दिमाग को, ये पागल आदमी है, ये 500%, 1000%, पता नहीं क्या क्या कितना परसेंट बढ़ा देगा टैरिफ, तो आप धैर्य रखिए, ये खुद ही हमें बोलेगा कि खरीद लीजिए। आज वही बात हुई, धैर्य काम आ गया, रसिया ने भी धैर्य रखा, कोई बयानबाजी नहीं की, और रसिया से भारत अपना डिफेंस डील करता रहा। अब डिफेंस डील में तो उनकी नहीं चलेगी भैया, तो तेल के बारे में कह रहे तो तेल हमने खरीद लिया, डिफेंस डील उनके साथ हमने जारी रखा। तो बातचीत के टेबल पर बनिया बुद्धि लगा करके भारत की जो डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़ रही है, बड़ी है। इससे नुकसान भी है, क्योंकि आपकी जो वो शेर शेर और सवा शेर और विश्व गुरु, ये सब नैरेटिव आपने तिलांजलि में कर दिया, आपने उसको समुद्र में गिरा दिया। ये मान के चलिए, लगा दिया हमने बनिया बुद्धि। वो कोई क्षत्रिय का बुद्धि नहीं है, कोई ब्राह्मण का बुद्धि नहीं है, कोई और दूसरा बुद्धि नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, बढ़िया बुद्धि लग गया है साहब, उसी से काम चलेगा। अब उसका नुकसान ये हो रहा है कि स्कॉट बेसेंट आपको दो कौड़ी का समझ रहा है, इसीलिए आपकी आलोचना कर रहा है, कह रहा है दे आर वेरी गुड एक्टर्स। लेकिन इसका दूरगामी लाभ ये है मित्रों कि हम ईरान की तरह या सऊदी की तरह बेवकूफाना हरकत नहीं कर रहे हैं, या इराक की तरह बेवकूफाना हरकत नहीं कर रहे हैं। मिल समझ करके बूझ करके पहले अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं। हमारा देश बड़ा है, लगभग 150 करोड़ का होने वाला है। ऐसी परिस्थिति में हमारी सिचुएशन ये नहीं है कि हम अफोर्ड करें लड़ाई को या बड़बोलापन को। तो बड़बोलापन, जो भाजपा के नेता सब बड़बोले प्रधानमंत्री मोदी और विश्व गुरु और शेर आ गया पूरी दुनिया, ये सब कुछ नहीं है। ये आपके बाजार की ताकत है, हमारा जो पॉपुलेशन है उसका बोनांजा है। उस शेर की तरफ नहीं चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये गलत फहमी से उतार दीजिए। हम जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं वो धीरे धीरे चल रहे हैं, खासतौर से अमेरिका के मामले में। पाकिस्तान के मामले में हम शेर हैं और रहेंगे, आगे भी रहेंगे, तो वो ठीक है, वो डिप्लोमेसी वहां पर ठीक चल रही है। लेकिन इसमें जिस डिप्लोमेसी से, जिस जियोपॉलिटिकल एक्यूमेन से काम कर रही है सरकार, इसमें कोई शक नहीं है बढ़िया काम कर रही है। और एक प्रकार से आप देखें तो आप मान सकते हैं कि अंततः पुतिन ने ट्रंप को घुटने पर ला दिया और कहा कि आखिर में तुमको हमारी क्या औकात है ये पता चल गई। आज तुम भारत को कह रहे हो कि रसिया से तेल खरीदो, खरीदना पड़ गया ना, तो ये स्थिति भी तुम्ही ने पैदा की है। वो तो बेचारा तुमने मना कर दिया, वो मना हो गया था, लेकिन ये स्थिति तुमने पैदा की है। और तुमको ही आज कहना पड़ रहा है कि नहीं, भारत को तेल खरीदने के लिए इजाजत देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसके पास तेल नहीं आएगा तो पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई रुक जाएगा। वो रिफाइन होकर के आ नहीं सकता, उनके पास कैपेसिटी है। तो उनको हम कह सकते हैं साउथ एशिया में या और अन्य देशों में बड़ी क्राइसिस हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अमेरिका ने कहा कि रसिया पर से प्रतिबंध हट गया है 30 दिन के लिए, आप तेल खरीदिए। दोनों नजरिया आपके सामने है। एक नजरिया है कि भारत को अमेरिका नचा रहा है, दूसरा नजरिया है कि नहीं, जब परिस्थिति विपरीत हो तो शांत होकर के, ठंडे दिमाग से सोच करके, समझ करके एक एक कदम लेना चाहिए और अपने हित को सर्वोपरि रख करके बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं जो दूसरा नजरिया है उसी पर हम सबको टिकना चाहिए। नचा तो वो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें इस दूसरे नजरियों को अडॉप्ट करना है कि ठीक है, अभी तुमको नचाना है नचाओ, अभी हम तुम्हारे इतने शक्तिशाली नहीं हुए सामरिक रूप से। जिस दिन हम तुम्हारी तरह सामरिक रूप से सशक्त हो जाएंगे तब हम तुम्हें भी नचाएंगे। तो तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे। उसमें उसका सामर्थ्य यह है कि न सिर्फ इकोनॉमी विकसित होगी, बल्कि हमारे जो डिफेंस कैपेसिटी, हमारी जो सामरिक शक्ति है, वो भी शायद दुनिया में नंबर 1, 2, 3 पर पहुंच जाएगी। उसकी दिशा में भी हम काम करेंगे। तो तब तक हमें मौन व्रत लेकर के ही अपनी पॉलिटिक्स को इसी बुद्धि से चलते रहना है। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जिसे आप
नेहरूवियन मॉडल में आप नॉन अलाइंड मूवमेंट के सदस्य के रूप में देखते हैं। अब हालांकि वो खत्म हो गया है, ऐसा तो नॉन अलाइनमेंट चल भी नहीं रहा है, लेकिन भारत में विपक्षी विरोध में लगे हुए हैं कि साहब इन्होंने जाकर के इजराइल के संसद में कह दिया कि हमास का जो आपके ऊपर ये कार्रवाई थी वो निस्त्रंस का कार्रवाई थी, ये ठीक नहीं था। तो वो तो उनका राग वो चलता रहेगा। कम से कम मोदी ने इसमें ना काहू से दोस्ती बैर नहीं किया, साथ दिया इजराइल का, साथ दिया इजराइल का। और ये स्टेटमेंट ट्रंप को भी खुश कर रहा होगा, इसीलिए शायद ये लोग बोल रहे हैं कि इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर। तो अभी तो तुमको आटा दाल का भाव पता चलेगा, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है ना कि पुतिन इज पुतिन। पुतिन के दरवाजे पर सबको जाना पड़ेगा। आज अमेरिका को जाना पड़ रहा है, लेकिन वाया इंडिया जाना पड़ रहा है। अपने भारतीय दोस्तों को कह रहा है कि जाओ पुतिन को खुश करो, तेल खरीदो उससे, खुश होगा पुतिन तो ईरान के सपोर्ट में उतना नहीं जाएगा। कुछ दबाव बनाओ, कुछ तरीका बनाओ। तो डर तो समाया हुआ है ट्रंप को पुतिन का कि इस पूरे प्रकरण में अगर पुतिन ने कोई लाइन ले लिया ईरान के समर्थन में तो फिर वही ताइवान दोहराया जाएगा। तो फाइनल मित्रों ये है कि जो स्कॉट पेशेंट का जो स्टेटमेंट है, दो नजरिया के बियॉन्ड जो तीसरा नजरिया है वो ये है कि पुतिन ताकतवर है और पुतिन ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।